अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है ई बराबर अपना कोई ध्वनि नहीं, यानी कहने का मतलब है कि किसी वर्ड में ई तो रहेगा लेकिन वहां पे उसका ध्वनि मतलब उसका उच्चारण यानी उसका साउंड नहीं आएगा। तो देखिए यहां पे इसका रूल क्या है, यहां पे देखिए SHAMA, इसको क्या पढ़ेंगे, से में या सा में या सै में, क्या यही तो कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। अब देखिए यहां पे तो इसको पढ़ेंगे सेम, क्या पढ़ेंगे, सेम। अब आप कहेंगे कि सर सेम कैसे पढ़ा गया है, इसका रूल है, इसका नियम है। तो नियम क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं कि जब किसी वर्ड के अंत में वोवेल ई रहता है, जब किसी वर्ड के अंत में वोवेल ई रहता है और उससे पहले वाला वोवेल यदि ए रहे तो इस ए का ए उच्चारण होगा और इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ध्यान रखिएगा रूल, जब किसी वर्ड के अंत में यानी लास्ट में ई रहता है और उस ई से पहले वाला वोवेल यदि ए रहता है तो ए का ए उच्चारण होता है और ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। नहीं, ई जो है ना साइलेंट रहता है, चुपचाप रहेगा, उसका कोई उच्चारण नहीं होगा। तो यहां पे देखिए SHAME, सेम। देखिए यहां पे वोवेल ए है और ए के बाद क्या है, ई है ना लास्ट में, तो इस ए का ए उच्चारण होगा। तो सभी में इस तरह से देखिएगा, जो भी वर्ड्स आपको इस तरह से मिलेंगे उन सभी को आप ए उच्चारण करके पढ़िएगा। जैसे यहां पे देख सकते हैं NAME, इसको क्या पढ़ेंगे, नेम। क्या पढ़ेंगे इसको, नेम। नामे या नेमे मत पढ़िएगा, नहीं तो आपका जो है ना गलत हो जाएगा। यहां पे देखिए LAME, इसको क्या पढ़ेंगे, लेम। क्या पढ़ेंगे, लेम। SAME, सेम। क्या पढ़ेंगे इसको, सेम पढ़ेंगे, सेम। CAME, केम। क्या पढ़ेंगे इसको, केम पढ़ेंगे, केम। क्या पढ़ेंगे इसको, केम। ठीक है। अब यहां पे देखिए TAKE, इसको क्या पढ़ेंगे, टेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टेक। तो आगे आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का कोई भी आता है, जैसे यहां पे HAV, हैव, ठीक है, हैव, HAT, हेट, इसको हैव पढ़ेंगे, हैव, हेट, बहुत सारे चीज है, ठीक है ना। कैन, CANE, कैन, बहुत सारे इस तरह का वर्ड्स अगर आपको मिलता है तो इसको आप ध्यान से इस तरह से पढ़िएगा। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे आगे रूल से। अब देखिए यहां पे लास्ट में ई है और इससे पहले वाला वोवेल आई है, तो अब इसका क्या उच्चारण होगा। यहां पे आपको मालूम चल गया है कि लास्ट में ई रहेगा तो इसका कोई उच्चारण नहीं होगा, यानी ई रहता है लास्ट में और उससे पहले वाला वोवेल कोई भी रहता है, ए, आई, ओ और यू, इन चारों में से कोई भी रहेगा, लास्ट में ई रहेगा और उससे पहले इस चारों में से कोई भी रहेगा तो ई का उच्चारण नहीं होगा। तो इन सभी का अलग अलग उच्चारण होगा, जिसमें हम लोग ए का सीख लिए हैं। अब देखते हैं आई का। तो यहां पे आई का देखिए, इसका रूल है, इसको क्या पढ़ेंगे, वाइफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाइफ। WIFE, इसको क्या पढ़ेंगे, वाइफ पढ़ेंगे। अब वाइफ यहां पे आई उच्चारण कैसे हो गया, तो इसका रूल है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई रहता है और ई से पहले वाला वोवेल आई रहे तो इस आई का आई उच्चारण होता है। क्या होता है, आई उच्चारण होता है और इस ई का कोई उच्चारण नहीं होता है, इसीलिए यहां पे वाइफ पढ़ा गया है। इसको WIFE, वाइफ। इसको वीफे मत पढ़िएगा या वाइफे मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे, इसको वाइफ पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यहां पे आप देख सकते हैं LIFE, लाइफ, इसको लीफे नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा लाइफ। क्या पढ़ेंगे, इसको लाइफ पढ़ेंगे, LIFE, लाइफ। ठीक है। चलिए यहां पे देखिए WHITE, व्हाइट। क्या पढ़ेंगे इसको, व्हाइट, व्हाइट,
व्हाइट, ठीक है ना, व्हाइट। NINE, नाइन, क्या पढ़ेंगे इसको, नाइन। LINE, लाइन, क्या पढ़ेंगे इसको, लाइन पढ़ेंगे, लाइन। KITE, काइट, क्या पढ़ेंगे इसको, काइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, काइट, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो रूल हम बताए हैं कि लास्ट में ई रहेगा और ई से पहले वाला वोवेल आई रहेगा तो आई का आई उच्चारण होगा। इस टाइप का बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे यहां पे LIKE, लाइक, जैसे हो गया फाइन, FINE, फाइन, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अब आइए यहां पे देखिए, अब इसमें जो है ना क्या है, ओ है, लास्ट में ई है और ई से पहले वाला वोवेल ओ है, तो हम लोग दो पढ़ लिए, ए आई, अब हम लोग पढ़ेंगे ओ का। तो इसका अब उच्चारण क्या होगा, तो इसका उच्चारण ओ होगा, क्या होगा, ओ। क्यों ओ हुआ, इसका भी रूल है। जब किसी वर्ड के अंत में ई रहता है तो इस ई से पहले वाला जो वोवेल आता है ओ, तो उस ओ का ओ उच्चारण होगा, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नोज, NOSE, नोज। इसको नोजे मत पढ़िएगा, नोज। SMOKE, देखिए यहां पे ई से पहले वाला वोवेल ओ है ना, तो इसको पढ़ेंगे स्मोक, क्या पढ़ेंगे, स्मोक। HOPE, होप, होप। HOPE, होप। देखिए यहां पे JOKE, जोक, क्या पढ़ेंगे इसको, जोक पढ़ेंगे, जोक। ROSE, रोज, क्या पढ़ेंगे इसको, रोज पढ़ेंगे, रोज। ROME, रोम, क्या पढ़ेंगे इसको, रोम, ठीक है ना, रोम। तो इस तरह से आप इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे इस टाइप का, हम पूरा वर्ड्स नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, 1-2-3 घंटे का हो जाएगा, तो आप उतना देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हम शॉर्टकट में लेकर आए हैं, बट रूल्स आपको याद रखना है। उसी रूल्स के अनुसार जो है ना, आपको कोई भी वर्ड्स इस टाइप का आता है तो आप उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे आ जाएगा होम, HOME, इसको क्या पढ़ेंगे, होम। बस आपको रूल्स रखना है कि लास्ट में ई रहेगा और इससे पहले वाला वोवेल ओ रहता है तो ओ का ओ उच्चारण होगा, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि लास्ट में ई है और ई से पहले वाला वोवेल यू है, तो इस यू का क्या उच्चारण होगा। तो इस यू का यू या ओ उच्चारण होता है, दो, यू या ओ उच्चारण होता है। तो देखिए यहां पे RULE, इसको क्या पढ़ेंगे, रूल, क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रूल। तो यहां पे आप रूले मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे, रूल, RULE, रूल, ठीक है। तो इसका नियम है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई रहे और ई से पहले वाला वोवेल क्या रहे, यू रहे, तो यू का ऊ या यू उच्चारण होता है, ई का उच्चारण नहीं होता। जैसे JUNE, इसको क्या पढ़ेंगे, जून, क्या पढ़ेंगे, जून, क्या पढ़ेंगे, जून पढ़ेंगे। TUNE, इसको क्या पढ़ेंगे अब, टून, गलत हो जाएगा, ट्यून पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्यून, ट्यून पढ़ेंगे, ट्यून। TUNE, यही दोनों सेम एक ही जगह से मिस्टेक से लिखा गया है, तो इसको भी ट्यून पढ़ेंगे। MUTE, इसको क्या पढ़ेंगे, मूट, नहीं म्यूट, क्या पढ़ेंगे, म्यूट पढ़ेंगे, म्यूट। CUTE, कुत्ते, नहीं, या क्यूटे मत पढ़िए, किसको पढ़ेंगे, क्यूट, क्यूट, क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूट। इसको कुत्ते या क्यूटे या सुते मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूट पढ़ेंगे। इससे पहले आप पढ़ रहे होंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसको आप पहले क्या पढ़ रहे थे, CUTE, इसको बताइएगा आप कमेंट कि आपको इसको क्या पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा, आप ध्यान रखिएगा जो भी आप पढ़ रहे थे, इसके बाद से आप पढ़ेंगे क्यूट, ठीक है ना। तो ये रहा
ई का अपना कोई ध्वनि नहीं, यानी ई तो रहेगा, उसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, इसको कॉपी में लिखकर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं पे भी इस टाइप का वर्ड्स मिलेगा इस रूल के अकॉर्डिंग तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे।